नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रोहतक लोकसभा सीट पर। भाजपा के लिए रोहतक लोकसभा सीट सबसे टफ मानी जा रही है। हालांकि पिछली बार यह सीट अरविंद शर्मा भाजपा के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन जीत का अंतर मामूली सा था। मामूली एक रोचक तथ्य यह भी है कि दीपेंद्र हुड्डा केवल कोसली और रोहतक शहर के अलावा सभी सीटें जीते थे, सभी विधानसभा सीटों में से जीत के निकले थे, लेकिन कोसली का 76,900 वोटों का जो अंतर था वह पाट नहीं पाए और 7,000 के आसपास वोटों से हार गए। लेकिन इस बार दीपेंद्र फिर सक्रिय हैं। उन्होंने कोसली में ही एक बड़ी पैठ लगाई है भाजपा में। एक बड़े नेता जगदीश यादव वो दीपेंद्र के पाले में आ गए हैं। अब भाजपा के लिए यह व्यवस्था संभालना कठिन हो गया है। हालांकि अभी तक तय माना जा रहा है, जो भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची भेजी है आलाकमान के पास, उसमें पहले नंबर पर अरविंद शर्मा का नाम है। इसके बाद अभिनेता रणदीप हुड्डा का नाम है, योगेश्वर दत्त पहलवान उनका भी नाम है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व सुधा यादव के नाम आलाकमान के पास भेजे गए हैं। अभी तय नहीं है कि भाजपा किस पर दाव खेलेगी, लेकिन इतना तय है कि जो भी उम्मीदवार भाजपा का मैदान में होगा उसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रोहतक के वरिष्ठ रिपोर्टर मनोज वर्मा, कोसली पर गहरी नजर रखने वाले नरेंद्र वत्स व झज्जर के वरिष्ठ रिपोर्टर तपस्वी शर्मा। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी राज्य चुनाव समिति ने जो लिस्ट बनाई है, जो आलाकमान के पास भेजी है, उनमें एक चौंकाने वाला नाम है रणदीप हुड्डा। अभिनेता है रणदीप हुड्डा, रोहतक के रहने वाले हैं। तो पिछली बार जो टफ मुकाबला हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से मैच 6,000 वोटों से हारे थे। तो क्या भाजपा इस बार अरविंद शर्मा के बाद रणदीप हुड्डा का जो नाम है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? रणदीप हुड्डा अब की बार ना भाजपा की रणनीति ना थोड़ी सी अलग है जी। इसमें ये है कि या तो जैसे जातीय समीकरण तो होते ही हैं। अब की बार भाजपा किसी जाट चेहरे को लेके आने का प्रयास कर रही है, जी लेकिन साथ के साथ ना यादव चेहरा भी लिस्ट में है। अरविंद यादव उस तरफ से जी, कोसली के। जी रणदीप हुड्डा अगर रोहतक लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ मुकाबला तो होगा, लेकिन वो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि रणदीप हुड्डा ना यहाँ सक्रिय नहीं है जी पॉलिटिक्स में, या कैसे सिर्फ एक हुड्डा वोट लगा हुआ है। इसीलिए अगर भाजपा उनको वोट देती है तो ये नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। जी 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 तो बस ये। लेकिन जी 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 अब की बार जो चला हुआ है वो अरविंद शर्मा और अरविंद यादव, जी झज्जर से अगर लेंगे तो कोसली से, इन जी दोनों के नाम लिस्ट में ऊपर है। नहीं नहीं, लिस्ट में जो सांसद हैं उनका नाम तो नंबर 1 पे हर जगह रखा गया है। रत्नलाल कटारिया हम्म, सांसद नहीं है तो उनकी पत्नी बंतो कटारिया का नाम रखा गया है। तो ये तय नहीं मान सकते कि नंबर 1 पे नाम है तो टिकट उनका ही होगा, क्योंकि पिछली बार अरविंद शर्मा मैदान में थे। मोदी लहर के बावजूद वो मात्र 6,000 वोटों से ही जीत पाए थे। तो उनको हराने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो कोसली का था। बस जी, मैं इस बार बात करूं तो इस बार माहौल कैसा है वहां? जी, कोसली में इस बार जो है ना बदला हुआ है माहौल। उसके कई कारण हैं। 2014 में कोसली ने अपने ये थे, धनखड़ जी थे, जी उनको भी अच्छे खासे वोट दिए थे। जी 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट को अच्छे वोटों से विक्रम ठेकेदार को जिताया। जी 2019 के इलेक्शन आए तो अकेले कोसली ने बहुत बड़ा मार्जिन दिया था। दीपेंद्र हुड्डा 2-3 सीटों को छोड़ के विधानसभा क्षेत्रों को सभी में लगभग जीत के आए थे, हाँ, लेकिन कोसली में एकमात्र हाँ रोहतक 70,000 के आसपास। देखना पड़ा था। हाँ, तो कोसली ने जो है अकेले जो है सीट डाल दी थी बीजेपी के खाते में। जी जी कोसली ने बाद में फिर लक्ष्मण सिंह यादव को विधायक बनाया। पहले जी विक्रम ठेकेदार को मंत्री बनाया गया था सरकार में, लेकिन दूसरी बार एमएलए को यहाँ से जो है सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। जी उससे लोगों की नाराजगी रही। जी अरविंद शर्मा रोहतक एरिया में बेशक एक्टिव रहे हों, प्रॉपर कोसली में भी एक्टिव रहे हों, लेकिन कोसली के जो दूसरे हिस्से हैं, जो इधर हमारे बावल और रेवाड़ी की तरफ जो लगते हैं, उधर जी उनकी कोई सक्रियता नहीं रही। तो जी अरविंद शर्मा के प्रति जो है नाराजगी भी देखने को मिल रही है लोगों की। दूसरे, दीपेंद्र हुड्डा ने काफी समय से कोसली को फोकस किया हुआ है। जी जी जगदीश यादव है, उनका अपना वोट बैंक है।
जगदीश जी यादव को कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। एक अनिल पालावास हैं और रविंदरजीत सिंह के साथ जो है काफी पुराने जुड़े हुए थे, उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। और जी। दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा फोकस रखा है कोसली में। दूसरे, दीपेंद्र हुड्डा की अच्छी पकड़ भी बनी है कोसली में, पहले भी थी, अब उसको और मजबूत बनाया है। तो इस बार बीजेपी को जो है ना कोसली में बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। तपस्वी, रोहतक लोकसभा सीट में झज्जर का बड़ा योगदान होता है। झज्जर की सीट है, झज्जर बेरी। तो इसमें इस बार हवा क्या कहती है? अरविंद शर्मा अगर दीपेंद्र मैदान में होते हैं तो माहौल कैसा रहने वाला है? सर ये आपको बता दें कि झज्जर जो शहरी एरिया है वो बिल्कुल एक तरफा सा ही माहौल है। 70 से 80% जो मतदाता है वो बीजेपी की तरफ रुझान रखते हैं, जिसका एक मुख्य कारण मौजूदा जो विधायक है गीता भोकल, उससे लोगों की बहुत नाराजगी है। जी इसका इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि जो शहरी मतदाता है वो बीजेपी के साथ है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें थोड़ा मिला जुला असर है। जैसे जो राव साहब बेल्ट है, जैसे गांव है, उन हम्म, गांवों में बीजेपी का असर है, जाटलैंड में दीपेंद्र का असर है। कुल मिलाकर मामला टफ ही है सर। जी जी। मनोज, आपको क्या लगता है कि इस बार फाइट अरविंद शर्मा या दीपेंद्र में ही होगी या चेहरा बदलेंगे? क्योंकि दीपेंद्र तो सीधे सीधे ऐलान कर चुके हैं कि मैं रोहतक से चुनाव मैदान में उतरने वाला हूं। इसमें कोई दो ये राय ये नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ही मैदान में होंगे। इसमें दो राय तो नहीं है जी कि दीपेंद्र हुड्डा ही प्रत्याशी होंगे। जी। लेकिन राजनीति है, संशय बना हुआ है। जैसे भाजपा ने भी अभी संशय बना रखा है, बीच बीच में बालकनाथ का नाम ले देते हैं, हम्म। लेकिन बालकनाथ आएंगे नहीं। क्योंकि जब ये तिजारा सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पूरी टीम पूरे राजस्थान में घूमी, लेकिन तिजारा सीट पे नहीं गई इनके खिलाफ। तो इसलिए उनका आने का ना कोई चांस बन नहीं रहा है। दूसरा, क्या कहना चाह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस में अगर नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जी, भूपेंद्र हुड्डा और बालकनाथ अंदर खाने दोस्ताना है? दोस्ताना नहीं है जी, यहाँ जी पे उनकी गद्दी की मान्यता है। जी बालकनाथ की गद्दी की मान्यता है। तो सम्मान करते हैं हम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आसपास के गांव भी मानते हैं। तो मैं जी ये कह रहा था कि तिहाड़ा सीट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम कोई भी बालकनाथ के खिलाफ प्रचार करने नहीं गई थी कांग्रेस का, ये पूरे राजस्थान में घूमे थे। जी लेकिन हमारे इसलिए बालकनाथ ना चांस बहुत ही कम है। बिल्कुल जबरदस्ती कर दी तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में इनका नाम ले रहे हैं जी। कि बालकनाथ जी आएंगे, बालकनाथ जी आएंगे। अच्छा, हम्म। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो अगर ओबीसी कोई चेहरा कांग्रेस करती है ना अगर यादवों की तरफ से, तो भी इसमें एक ना हल्का हल्का सा ना, जैसे हम्म। 100 में से लगा लो 10% या 15% ना ऐसा बना हुआ है कि दीपेंद्र तो मेहनत कर ही रहे हैं। हम्म। अगर भाजपा ने अरविंद शर्मा का चेहरा बदला, यादव लेके आए कोई, हम्म। क्योंकि बालकनाथ भी यादव समाज से जाते हैं, जी तो दीपेंद्र, तो कांग्रेस चेहरा बदल सकती है, इसके अलावा चेहरा नहीं बदल। जी। जी। तो अभी आपको संशय है दीपेंद्र के चुनाव लड़ने पर? क्योंकि संशय 10 से 15% संशय है बस। जी जी अगर भाजपा चेंज करती है अरविंद शर्मा को, जी भाजपा अगर यादव चेहरा लेके आती है, तो कांग्रेस विचार करेगी कि हम कोई ओबीसी चेहरा लेके आए। जी जी। तपस्वी ये आप, ये ये एक तपस्वी आपको क्या लगता है कि अगर कैंडिडेट वही होते हैं अरविंद शर्मा और दीपेंद्र, तो कौन भारी पड़ सकता है? सर जैसे अंदर खाते जो लोगों की बातें कहने को है कि क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो छुपे हुए हैं। जी वो ऐसे वोटर हैं जो सिर्फ अपने मत का प्रयोग करने के लिए जाते हैं। जी कांग्रेस के जो वोटर है वो खुलकर कह रहे हैं कि दीपेंद्र को देंगे, दीपेंद्र को वोट देंगे। जी जी तो जी बीजेपी के ऐसे जो लोग हैं वो सिर्फ चुप अंदर बैग बोलते हैं, जो पीछे से वोट डालने वाले हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा समीकरण जो बन रहे हैं, वो लोगों का कहना है कि अरविंद शर्मा ही है जो दीपेंद्र हुड्डा को हरा सकता है। जी 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 जो शहर में या आसपास जो रुझान बन रहा लेकिन अरविंद है, शर्मा की बातें समय सामने आ स्थिति रही अब की बात थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि कोसली में भी इनकी इनकी ये सक्रियता कम रही है। जी। वो सारी देखनी पड़ेगी, इसलिए भाजपा के पास इतने नाम गए हुए हैं। नहीं, भाजपा की जो सूची में और नाम है उसमें योगेश्वर दत्त भी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, नामी पहलवान है। हालांकि 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार उनको जीत नसीब नहीं हुई है, लेकिन विश्व विख्यात है, हर कोई उनको जानता है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ का नाम भी सूची में है। इसके अलावा सूची सुधा यादव सुधा के नाम। यादव का भी नाम सुधा यादव का भी नाम है, लेकिन
वो वही बात है, वो ना बहुत ज्यादा पैठ नहीं है ग्राउंड लेवल पे उनकी। जी जी बहुत सेंटर की राजनीति में भी सक्रिय है, पद भी हैं, जी। एक पूर्व सैनिक की पत्नी भी है, शहीद की पत्नी भी है। लेकिन वो जो अब पैठ की बात करें ना, तो ग्राउंड लेवल पे पकड़ नहीं बना पा रही है। तो बस भी चर्चाएं यह भी हैं कि अरविंद शर्मा रोहतक से सोनीपत शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं, वो सोनीपत से सांसद रह चुके हैं, करनाल से भी सांसद रह चुके हैं। तो आपको इसमें कितना दम लगता है? सर, जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों से अरविंद शर्मा की शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, कई सरकारी कार्यक्रम हो, वैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम में सक्रियता बहुत बड़ी हुई है। तो जी। जिस इसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि अरविंद शर्मा अपनी दूसरी जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी सीट से। बस जी, आप बहुत गहरी नजर रखते हो राजनीति पर। आपको क्या लगता है, अरविंद शर्मा, योगेश्वर दत्त, ओपी धनखड़ या सुधा यादव? जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुकाबला दो जाटों में होता है तो पलड़ा जो है दीपेंद्र के पक्ष में भारी रहेगा, क्योंकि धनखड़ एक बार लड़ चुके हैं 2014 में। जी 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 हालांकि कोटली में उनको जीत मिली थी, लेकिन इतना मार्जिन नहीं था। जी और इनको बीजेपी को यहाँ जो है दीपेंद्र के मुकाबले अगर किसी को जीत हासिल करनी है इस सीट पे, तो नॉन जाट चेहरा ही सामने लाना होगा। सुधा जी यादव की इतनी ज्यादा मजबूत पकड़ नहीं है। जी 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 योगेश्वर को अगर लेके आते हैं तो पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है। जी अरविंद शर्मा के लिए पार्टी को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जी। नहीं, पिछली बार अरविंद शर्मा ने बहुत अच्छी लॉबिंग की थी, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक तय कर दिया था कि जाट और नॉन जाट टाइप में इलेक्शन को बना दिया था। अरविंद शर्मा इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने करनाल में भी कोस्टली ऐसे में कर तो दिया। खाली खाली जो है जाट और नॉन जाट में मामला बना था सारा ही। जी 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 और एक मोदी लहर थी, ये जी दोनों फैक्टर हो गए थे। फिर कई नेता, जगदीश यादव थे, वो जो है खुल के साथ दे रहे थे। लक्ष्मण सिंह काफी प्रभावशाली थे उधर, वो भी खुल के साथ दे रहे थे। इस बार जगदीश भी जा चुके हैं, जिनका अपना वोट बैंक है। तो जी जगदीश के जाने का भी अरविंद शर्मा को झटका लगा है। जी जी जी। मनोज, मैं एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा के लिए रोहतक सबसे टफ सीट मानी जा रही है। जिस हिसाब से पिछली बार बालाकोट के बाद जो एक लहर चली थी देश प्रेम की, भाजपा की, उसके बीच में भी दीपेंद्र मात्र 6,000 वोटों से ही पिछड़े थे। और केवल कोसली और 75 हाँ, रोहतक सिटी और कोसली दो ही हलके थे जहां दीपेंद्र को मात खानी पड़ी। किलोई, महम, बहादुरगढ़ सभी सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इस बार क्या माहौल बनने जा रहा है? इस बार माहौल, अगर हम खाली रोहतक जिले की बात करें ना, तो उसका ना एक विवाद हुआ था इनका पीछे, अरविंद शर्मा का और मनीष ग्रोवर का, उसका काफी असर है अब तक भी। नहीं, मनीष ग्रोवर व अरविंद अरविंद शर्मा। और अरविंद शर्मा के बीच विवाद हुआ था। जी इसको, जो ये अमृत योजना के रुपयों को लेके, जी 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 तो उसका असर अब तक है रोहतक में, चर्चाएं अब तक होती हैं। दूसरा जी ना, अरविंद शर्मा हालांकि रहते तो हैं शहर में, लेकिन ग्रोवर के कारण ना, जो जो उनका स्टाइल है ना काम करने का अरविंद शर्मा का, जी वो उस स्टाइल से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में अरविंद शर्मा ने दरबार लगाना शुरू किया, जनता दरबार, तो वो जी। ना बीच में रुकवा दिया गया। इसका असर पड़ेगा अगर हम रोहतक जिले की बात करें तो, नहीं तो अरविंद क्या शर्मा के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा का आपसी क्लैश है पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा के बीच में, भाजपा में भारी पड़ सकता है? इस पे ये अब भी इसकी चर्चाएं हैं, ये भी है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको कि अरविंद शर्मा रोहतक सिटी में आते हैं, लेकिन जो उनका स्टाइल है काम करने का, वो उस स्टाइल से काम नहीं कर पाए हैं रोहतक में 5 साल। जनता दरबार लगाना, वो सारी चीज इस तरह का, जो उनका, जब मैं पानीपत था तो ये लोकसभा करनाल से सांसद थे, तो हर मंगलवार को इनका जनता दरबार लगता था, वो स्टाइल उनका अलग था। रोहतक में आने के बाद में उनका स्टाइल ही चेंज नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश करने की शुरू की थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। तो रोहतक अगर जिले की बात करें तो अरविंद शर्मा के लिए टफ होगा इस बार जीत जी दर्ज करवाना। हाँ जी। जी जी और कोसली में अभी हमारी चर्चा हुई है, कोसली से पिछली बार 74,000, शायद 74,900 वोट से जीत दर्ज की थी वहां पे, वही जी सारी जीत देगी थी। तो जी वहां जी पे कमजोर हुए हैं अब की बार अरविंद शर्मा। जी जी। शुक्रिया। अगर मैं अगर तो भाजपा कोई अगर भाजपा को जाट चेहरा लेके आती है, तो फिर डायरेक्ट ये लगा लो कि सीट कांग्रेस के खाते में गई।
रोहतक में भाजपा का उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में आने का ऐलान कर चुके हैं। यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि दीपेंद्र हैवीवेट कैंडिडेट हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्य के दौरान उनका जो व्यवहार है आम आदमी के प्रति अत्यंत प्रिय रहा है, और यही उसकी लोकप्रियता की वजह है। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि भाजपा किन पर दाव खेलेगी, लेकिन उम्मीदवार जो भी हो, ये इतना तय है कि दीपेंद्र कड़ी टक्कर देने वाले हैं।